आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समय यूरोपियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट में हम एक आज नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो जो नए बच्चे हैं इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं आर्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको, वो भी निःशुल्क। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक को सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो नया है उसे हम कहते हैं भविष्यवाद। क्या कहते हैं? भविष्यवाद। तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। भविष्यवाद पे विस्तार से इसे देखेंगे और भविष्यवाद को इंग्लिश में फ्यूचरिज्म कहा जाता है। तो अगर कहीं फ्यूचरिज्म है तो उसे भी भविष्यवाद के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये मूल रूप से अगर इसे संक्षेप रूप में जानना है तो सिर्फ एक चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गति के लिए जाना जाता है। गति के रूप में ये काफी प्रसिद्ध है। बस गति के लिए अगर कोई बात पूछेगा तो भविष्यवाद बताना है आपको, और कुछ इससे विशेष नहीं याद करना है। विशेष में सिर्फ गति के लिए अगर कोई बात पूछेगा, कौन सा वाद जो है गति के लिए जाना जाता है, तो भविष्यवाद आप लोगों को याद रखना है। अब हम इसके थोड़े विस्तार रूप से बात करने वाले हैं। तो समय को सबसे पहले देखना है कि इसका समय क्या है। समय पर चर्चा करें तो मुख्य रूप से इसका समय 1909 ईस्वी है, या कहीं कहीं जब 1909 नहीं मिलेगा तो 1910 ईस्वी भी आ जाता है कहीं कहीं। लेकिन अगर 1909 है तो 10 को बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे। तो ये समय आप लोग ध्यान रखेंगे। देश की बात करें कि देश कौन सा है, तो देश ये कहां पनपा था ये जानना है। तो देश में इटली को याद रखना है। कहां? इटली। इटली। और इटली में एक जगह है मिलान। तो अगर इटली नहीं आएगा तो मेन रूप से ये मिलान में पनपा था। तो मिलान हो या इटली हो, तो इटली या मिलान में से जो भी होगा, इटली में ही मिलान पड़ता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, इटली। तो देश याद रखेंगे इटली। और अब संस्थापक की बात कर लेते हैं कि इस भविष्यवाद के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक में नाम एक याद रखना है, बड़ा नाम है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। तो जो बच्चे जानते नहीं है, अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही नाम है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। ये एक ही नाम है और इसे आप लोगों को याद रखना है। ये भविष्यवाद के संस्थापक हैं। तो इनके ये कौन थे? तो ये एक इटालियन कवि हैं, इटालियन कवि, या कवि ना हो तो लेखक भी आ सकता है, इटालियन कवि या लेखक। तो ये ध्यान रखेंगे। और इनके अगर जन्म की भी बात कर लें यहीं पे, क्योंकि बहुत अधिक इन सब चीजों से नहीं पढ़ना होता है, तो इनका अगर जन्म पूछेगा तो 1876 में याद रखना है। 1876 ईस्वी में इजिप्ट ध्यान रखेंगे, इजिप्ट में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 1876 इजिप्ट में हुआ था। किसका जन्म? फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती का जन्म। तो ये दिन ध्यान रखना है। प्रमुख चित्र अगर बात कर लें, इसका प्रमुख चित्र कौन सा है, तो प्रमुख चित्र अगर बात करें, प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र में लेडी विथ डॉग याद रखना है, लेडी विथ डॉग। ये चित्र इसका प्रणेता चित्र है या प्रमुख चित्र है कह सकते हो। और घोषणा पत्र इसका ध्यान रखना है,
घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र में नाम याद रखना है यही फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। तो इसी को लिख लेते हैं, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। यही इसका घोषणा पत्र बनाए थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये घोषणा पत्र किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो समाचार पत्र याद रखना है। समाचार पत्र कौन सा था? तो एक समाचार पत्र याद रखना है, ले फिगारो। ले फिगारो समाचार पत्र है, ले फिगारो। इसमें ये प्रकाशित हुआ था। अगर पूछ ले कब प्रकाशित हुआ था, तो 20 फरवरी 1909 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था। 20 फरवरी 1909 को कौन से समाचार पत्र में? तो ले फिगारो में। कौन सा घोषणा पत्र? जो फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती ने तैयार किया था। तो 1909 में 1/10 में भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसी को सिर्फ याद रखें। अन्य अगर बात करें तो अन्य कलाकार इसके देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। अन्य कलाकार, अन्य कलाकार मतलब एक नाम तो आप लोग को फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती याद ही रखना है। उसके बाद अन्य कलाकारों में अगर हम बात कर लें तो अम्बर्तो बोचियानी एक नाम याद रखना है। अम्बर्तो बोचियानी ये नाम हो गया। और एक जियाच्चा मोबल्ला, जियाच्चा मोबल्ला ये। और ये बहुत प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि भविष्यवाद का जो प्रणेता चित्र है ये लेडी विथ डॉग, तो ये फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती का नहीं है, ये किसका है? जियाच्चा मोबल्ला का है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जियाच्चा मोबल्ला। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। ये प्रमुख चित्र किसने दिया था? तो जियाच्चा मोबल्ला ने दिया था, लेडी विथ डॉग। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक नाम आप लोगों को याद रखना है, कौन सा? तो कार्लो कारा ये नाम। तो ये अन्य कलाकारों में नाम आप लोगों को याद रखना है। इसका सिद्धांत पूछ लेता है, सिद्धांत, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिद्धांत समयावच्छेद है, समयावच्छेद। समयावच्छेद ये आप लोग ध्यान रखेंगे। समयावच्छेद किसका सिद्धांत है? तो भविष्यवाद का है। और इसी को आप कह सकते हो, इसे फिगर इन मोशन कहा जाता है, या इसमें गति को दर्शाया जाता है। तो लिख सकते हो, गति को दर्शाया जाता है, गति को दर्शाया जाता है, या फिगर इन मोशन अगर आ जाए तो वो ही चीज है समयावच्छेद, समयावच्छेद। और इसे सिमिल्टेनिटी कहा जाता है। तो ये भी लिख सकते हो, सिमिल्टेनिटी, सिमिल्टेनिटी। सिमिल्टेनिटी इंग्लिश में अगर पूछेगा तो ये ध्यान रखना, सिमिल्टेनिटी या समयावच्छेद गति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज सिद्धांत किसका है? भविष्यवाद का। और भविष्यवाद में सिर्फ गति महत्वपूर्ण आप लोग याद रखना है। अब थोड़ा इसे रेज करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आगे
प्रसिद्ध चीजों पर इस पर हम चर्चा और कर लेते हैं। तो अगर बात करें, क्वेश्चन आएगा इटली में आधुनिक कला का आरंभ माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भविष्यवाद। इसे इटली में आधुनिक कला का आरंभ माना जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर इससे इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो किस आंदोलन की मुख्य अवधारणा गत्यात्मक है? गत्यात्मक, या इसी को हम कह सकते हैं गति। गत्यात्मक या गति है ये चीज। तो किसकी है? भविष्यवाद। भविष्यवाद। ये एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे अगर एक इंपॉर्टेंट बात करें तो गति को दर्शाने वाला आंदोलन अगर पूछा जाएगा, गति को दर्शाने वाला आंदोलन है तो भविष्यवाद। ये चीज सभी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक हमने सभी प्रकार से आपको लिखवा दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मेन चीज सभी देखिए, ये भी गति से संबंधित है, ये भी गति से संबंधित है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, गति महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं दो इनमें कलाकार जो महत्वपूर्ण हैं उनके चित्रों पर। तो एक नाम याद रखना है अम्बर्तो बोच्चियानी। ये भविष्यवाद के मुख्य कलाकारों में श्रेष्ठ मूर्तिकार और चित्रकार हैं। ये मूर्तिकार भी हैं और चित्रकार भी हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चित्रकार भी हैं। मूर्तिकार चित्रकार दोनों हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और इनके चित्रों पर अगर बात कर लें तो चित्र इनके हैं, चित्र तो स्केच ऑफ द सिटी राइजेज। ये इनका एक चित्र है, स्केच ऑफ द सिटी राइजेज। ये 1910 का चित्र है, 1910 का आप लोग याद रखेंगे, स्केच ऑफ द सिटी राइजेज। और एक इनका चित्र है फोर्सेज ऑफ स्ट्रीट। कौन सा? फोर्सेज ऑफ स्ट्रीट। ये भी चित्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक इनका शिल्प कहें या मूर्ति कहें, शिल्प कौन सा है? तो ये याद रखना है। शिल्प में एक नाम याद रखना है यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस। ये इनका मूर्त शिल्प है, या कह सकते हो ये मूर्त या शिल्प जो भी होगा। और ये 13 का है, 1913 में, 1913 का ये शिल्प है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और एक कलाकार को देख लेते हैं, उनका भी एक चित्र काफी फेमस है। तो अगले में नाम याद रखना है कार्लो कारा। इनके बारे में एक चित्र काफी फेमस रहता है। तो दी फ्यूनरल ऑफ the funeral of the अनाक्रिस्ट गली। ये इनसे संबंधित चित्र है। द फ्यूनरल ऑफ द अनाक्रिस्ट गली, ये 1911 का चित्र है। आप लोग ध्यान रखेंगे 1911 ईस्वी का। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, ये भविष्यवाद यहीं पर समाप्त होता है। बस इंपॉर्टेंट जो चीजें थी आपके सामने रख दी गई। तो भविष्यवाद से सिर्फ इतना ही आपको अच्छी तरीके से लर्न रखना है। जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा कि हमने बताया, गति से महत्वपूर्ण गति का सिद्धांत किसमें फेमस है, तो भविष्यवाद में। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है और जो ये महत्वपूर्ण चीजें लिखाई गई हैं ये सब याद हो। अब चलते हैं एक अगले वाद को पढ़ लेते हैं। अगला वाद प्यारे बच्चों याद रखना है, एक है किरणवाद। किरणवाद को ही रश्मिवाद भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। किरणवाद लिख के आए या इसी को आए रश्मिवाद, तो वो एक ही चीज है। किरणवाद हो या रश्मिवाद एक ही चीज है। इसे इंग्लिश में रियोनिज्म कहा जाता है, रियोनिज्म। तो ये भी आ सकता है। तो ये तीनों नाम, किरणवाद, रश्मिवाद और रेयोनिज्म के नाम से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। समय की बात कर लें, ये समय कब पनपा था, तो 1910 ईस्वी, इसको भी याद रखना है। वो 1909 और ये 1910, ये क्रम से ही लिखा पढ़ा रहे हैं कि आपको आसानी से याद रहे। तो प्यारे दोस्तों, इनको अच्छी तरीके से क्रम वाइज ही लिखना तो आसान रहेगा। देश की अगर बात करें तो ये देश रूस में पनपा था। कहां? रूस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। रूस में पनपने वाला वाद कौन सा है, तो किरणवाद। अधिकतर सभी फ्रांस में हुए, इटली के 2-4 हैं और ये रूस का है। तो प्यारे दोस्तों, इनको अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हो। जो कम वाले हैं उनको याद कर लो, बाकी तो सब फ्रांस से संबंधित हैं। तो देश कौन सा? रूस हो गया। संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन है, तो एक नाम याद रखना है मिखाइल लारियोनेव। मिखाइल लारियोनेव, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, जो इसके संस्थापक हैं। और यह सिद्धांत कौन सा लेकर प्रतिपादित हुआ, तो सिद्धांत में इसका महत्वपूर्ण है। किरणवाद सिर्फ इसी सिद्धांत के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति। चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति। देखिए, सामान्यतः 3 डायमेंशियल जो है चित्र होते हैं, लेकिन इसमें एक चौथे आयाम का जो है अभिव्यक्त किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? मिखाइल लारियोनेव के द्वारा किया गया था। चतुर्थ आयाम को इसमें दिखाया गया। वैसे सामान्यतः 3 डायमेंशियल रहता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 रहते हैं। लेकिन इसमें चतुर्थ आयाम को दर्शाने की अभिव्यक्ति की गई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो किरणवाद या रश्मिवाद को आप चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति के लिए आप लोग याद रख सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण है।
और इसके घोषणा पत्र की बात कर लें कि इसका घोषणा पत्र किसने किया था, तो घोषणा पत्र याद रखना है, तो यही सिर्फ इसके ही मेन यही हैं, तो इन्हीं का नाम लिख सकते हो, मिखाइल लारियो नेओ। यही महत्वपूर्ण इस वाद के कलाकार हैं, तो इनका नाम याद रखना है। और अगर अन्य कलाकारों में पूछ भी लेता है, इनका एक चित्र लिख लीजिए। एक चित्र इनका है डांसर इन मोशन। डांसर इन मोशन, ये इनका जो है प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान रखना है। और इसी को हिंदी में अगर आएगा गतिपूर्ण नर्तक, गतिपूर्ण नर्तक। और इससे अगर अन्य कलाकारों में पूछेगा तो दो कलाकार नाम याद रखने हैं। एक तो नाम याद रखना है, एक अन्य कलाकार लिख लेते हैं, अन्य कलाकार। तो अन्य कलाकारों में पहला नाम याद रखना है नतालिय, या कहीं कहीं इसी का नाम आ जाता है नताल्या, तो नताली या नताल्या जो भी हो। और दूसरा नाम एक आता है मोदगिलियानी, मोदगिलियानी। तो ये नतालिय जो हैं या नताल्या जो हैं, ये मिखाइल लारियोनेव की पत्नी हैं, ये ध्यान रखना है, इनकी पत्नी हैं, ये ध्यान रखेंगे। किसकी? मिखाइल लारियोनेव की ये पत्नी हैं। और ये मोदगिलियानी जो हैं, इनको किस लिए याद रखा जाता है, तो जो नारी आकृतियां होती हैं, लिख लो, नारी आकृतियों में लंबी गर्दन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नारी आकृतियों में लंबी गर्दन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मोदगिलियानी का नाम प्रसिद्ध है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आप किरणवाद या रश्मिवाद से याद रख सकते हैं। और इधर मिखाइल लारियोनेव का प्रसिद्ध चित्र आप लोग डांसर इन मोशन है, तो ये गतिपूर्ण नर्तक कह सकते हो। और चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति के लिए इसका मुख्य सिद्धांत है, समय इसका 1910, देश रूस। बस इतना ही महत्वपूर्ण आप चीज इसे याद कर सकते हैं। आगे एक अन्य वाद को देख लेते हैं, तो है सुरीलवाद। बस इनसे मुख्य जानकारी आप लोगों को याद रखना है। तो सुरीलवाद को लिख लेते हैं, इसे इंग्लिश में ऑर्फ्रिज्म कहते हैं। ऑर्फिज्म, तो याद रखना है। अब बात करें समय की, तो समय क्या है इसका, समय में 1912 ईस्वी इसका समय याद रखना है। देश कौन सा है, तो देश में आप लोग फ्रांस ही याद रखना है, फ्रांस से ये पनपा था 1912। संस्थापक अगर बात कर लें, संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक में एक नाम याद रखना है रॉबर्ट देलोने नाम इसका याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है संस्थापक में। आगे बात करें प्रमुख चित्र, अगर पूछा जाएगा इसका प्रमुख चित्र कौन सा है, तो प्रमुख चित्र में एफेल टावर या मीनार भी आ सकता है, मीनार, एफेल टावर या मीनार कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर बात करें नामकरण की, नामकरण किसने किया था इसका, नामकरण या घोषणा पत्र, तो नामकरण में केवल नाम याद रखना है, घोषणा पत्र तो नहीं। नामकरण दिया था कौन, गिल्लू अप्पो नायर।
गिल्लू अप्पोनायर का नाम याद रखना है। गिल्लू अप्पोनायर ने इसका नामकरण किया था, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका भी सिद्धांत आप लोगों को याद रखना है। कौन सा सिद्धांत इसका प्रसिद्ध है? तो सिद्धांत में आप लोग याद रखेंगे समयावच्छेदी खिड़कियां, समयावच्छेदी खिड़कियां, ये किसका सिद्धांत है? तो सुरीलवाद का ये सिद्धांत आप लोगों को याद रखना है। और इससे संबंधित कुछ अगर याद रखना है तो अन्य कलाकार देख लेते हैं। अन्य कलाकार, तो अन्य कलाकारों में नाम आपको याद रखना है। कुप्का नाम एक जरूर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुप्का और मार्गल रसेल, ये नाम कुप्का, मार्गल रसेल और मैकडोनाल्ड। और एक नाम याद रखना है सोनिया टर्क। ये सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है इस किस वाद से संबंधित है, बाकी इनके बारे में अधिक नहीं पढ़ना है, किस वाद से संबंधित है बस इतना याद रखना बहुत जरूरी है। तो सोनिया टर्क हो गए। अब इससे संबंधित एक चीज आप लोगों को याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे, ये फ्रांस का है ना, फ्रांस में एक घनवाद आपने नाम सुना होगा। घनवाद की त्रुटियां दूर करने के लिए किस सिद्धांत नहीं, किस वाद का उदय हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नाम एक याद रखना है, वही सुरीलवाद घनवाद की त्रुटियां दूर करने के लिए इस वाद का उदय होता है, सुरीलवाद का। तो ये इंपॉर्टेंट था। और ये जो रॉबर्ट डेलोने हैं, इनका एक चित्र याद रखना है, चैंपस डी मार्स। ये थोड़ा सही लिख देते हैं, चैंपस डी मार्स, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है, याद रखना है, रॉबर्ट डेलोने का। तो ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में है। कहां है? आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, यहां सुरक्षित है। कौन? चैंपस डी मार्स। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी, किससे? सुरीलवाद से। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने 3 वादों को पढ़ा। कौन सा? पहला तो भविष्यवाद, दूसरा किरणवाद और ये सुरीलवाद। तो इनको विस्तार से जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी आपके सामने रखी गई। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो तुरंत अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अभी जो अन्य वाद हैं उन महत्वपूर्ण वादों को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।